नया टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये जो इक्वेशन है ये एक सिंपल एक फॉर्मूला आपका डिराइव होगा और इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होने वाला है। तो इस टॉपिक में हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना है, यानी जितना फ्लूइड यहां से जाता है उतना फ्लूइड दूसरे एंड से निकलता है। तो आपने कभी कभी किया होगा एक्सपेरिमेंट, ये पाइप से पानी भरा होगा आपने। तो पाइप से पानी अगर भरा है तो आपको पता है कि अगर हम पाइप का एरिया छोटा कर दें तो उस पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। किया है सभी ने ट्राई? ऐसा कुछ पाइप रहता है आपके पास, तो पाइप का आप क्या छोटा कर देंगे? एरिया। अगर हमने पाइप का एरिया छोटा कर दिया तो बच्चों क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे एरिया A1। यहाँ पे कौन सा एरिया बड़ा है? आप कहेंगे सर A1 बड़ा है। V1 की बात करते हैं और V2 की बात करते हैं। तो इस बड़े एरिया से अगर वाटर निकल रहा है तो वाटर की स्पीड कम होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे एरिया छोटा कर दिया तो 150 मीटर पर सेकेंड। तो बोलने का मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनने वाला है और आपको इसी को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, कुछ डेरिवेशन का पार्ट है, ये सारे पार्ट हमको कलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे ध्यान दीजिए। तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है आपका एमसीक्यू स्टेट बोर्ड लेवल पे। स्टेट बोर्ड लेवल पे यही बोलेगा आपको कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ जो भी चीजें कंजर्व कर सकते हैं उन सारी चीजों के नाम रहेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन किसका होता है? मास में जितना वॉल्यूम यहाँ से इंटर होगा उतना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, में जितना क्वांटिटी वाटर यहाँ से जाएगा उतना क्वांटिटी वाटर यहाँ से निकलेगा। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला आपको कंसिडर क्या करना है? स्टेडी फ्लो कंसिडर करना है और मान के चलना है कि ये फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वाटर को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले लो, आप किसी भी गैस को क्या कंप्रेस कर सकते हो? बिल्कुल, गैस कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड होगा क्या? नहीं, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए लिक्विड में वाटर पढ़ रहे हैं। तो कंसिडर अ स्टेडी फ्लो, स्टेडी यानी एक जैसा फ्लो। मैंने आपका टर्मलाइन, टर्बुलेंट और मैंने आपको स्ट्रीमलाइन यानी स्टेडी फ्लो की बात कर ली है, और वही चीज है स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक फ्लूइड है, उसका फ्लो कैसा है बच्चों? स्टेडी फ्लो, यानी एक जैसा फ्लो। ठीक है, कम ज्यादा नहीं। फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वापस से थ्योरी रिवाइज करते हैं। तो स्टडी फ्लो के लिए पेपर में लिखना पड़ता है। जो भी आप अगर नाम लिखते हो स्टडी फ्लो तो उसके बारे में 2 लाइन तो लिखना पड़ता ही है। तो स्टडी फ्लो के बारे में ये हमें पता है कि अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे आपकी सेम रहेगी तो उसे हम कहेंगे स्टडी फ्लो। किसकी वेलोसिटी? उस पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 10 है तो इस लाइन में पार्टिकल की वेलोसिटी 10 ही रहेगी। एनिमेशन दिखा देता हूं मैं आप लोगों को एक बार और। ये एनिमेशन से मैंने आपको पढ़ाया था, सारे बेसिक चीजें मैंने आपको एनिमेशन से पढ़ाई। देखिए ये वेलोसिटी, ये पार्टिकल की बात करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। यानी ये वाला पार्टिकल, ये सबसे ऊपर वाला, इसकी स्पीड अगर 10 है तो 10 ही है। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये है स्टेडी फ्लो। नहीं तो आप कहेंगे कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी, नहीं, सबकी अलग अलग वेलोसिटी, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई पार्टिकल आगे है कोई पार्टिकल पीछे है। तो देख सकते हो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, बट इस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट। ये होता है स्टडी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए, तो स्टडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट, ये काम की बात। बट इट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट पे वेलोसिटी उस पार्टिकल की कांस्टेंट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल consider a section A1, this is area of cross section A1 and section A2, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, तो A1 एंड दिस इज A2। इसमें से आप देख सकते हो ये A1 का एरिया और A2 का एरिया, तो दोनों एरिया को हम कंपेयर करेंगे कि इस एरिया से जितना फ्लूइड निकल रहा है इस एरिया से उतना ही फ्लूइड निकल रहा है, दोनों का जो अमाउंट है, दोनों का जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो सेम है। सेक्शन ए हैज अ लार्जर एरिया एज कंपेयर टू A2, यानी बोलने का मतलब A1 का एरिया बड़ा है, A2 का एरिया छोटा है। V1 और V2 उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी है A1 और A2। As a fluid is incompressible, mass of fluid entering the tube point A will be same as that of point। लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल, तो जो भी यहाँ पे फ्लूइड होगा उतना ही अमाउंट का फ्लूइड यहां से निकलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मास की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो इंटू चेंज इन टाइम। जो भी टाइम है, स्मॉल टाइम है इसलिए हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्मॉल रहता तो मैंने dt लिखा रहता। जब वेरी स्मॉल रहेगा तो आप क्या कहेंगे? dt। बहुत छोटा टाइम जो चेंज रहेगा, टाइम का चेंज। और ये डेल्टा कब लगता है? जब थोड़ा बड़ा चेंज रहेगा। बड़े के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं और स्मॉल डी किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो भी है यहां से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम, इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर लें। तो ये लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए हमने डेंसिटी को सेम रखा है। ठीक है, दोनों साइड की डेंसिटी क्या होगी? कैंसल, और इनका जो समय है वेलोसिटी के चेंज होने का वो बिल्कुल सेम। तो उतने ही समय के लिए हमने इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से जो भी डेटा बचता है वो आपका A1 V1 V2 जो भी है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आता है। ठीक है, यानी कि AV इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। इसे आप कहते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेगा सबको? ब्लैक स्क्रीन पे देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि ऐसा, या फिर एरिया इनटू वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, याद रखेंगे। फॉर्मूले के लिस्ट में भी इसको लिख के रखिए, इस पे क्वेश्चंस करना बाकी है, करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, okay, the continuity equation says that the volume rate of flow of an incompressible, the rate of flow of an incompressible fluid of a steady flow, ठीक है, is same throughout the flow। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां से जो लिक्विड जाएगा उतना ही लिक्विड यहां से निकल जाएगा, यानी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। याद रहेगा सबको? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग फ्लो इक्वल टू आउटगोइंग फ्लो। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और इस फॉर्मूले को बस याद रख ले, बहुत काम आने वाला है। इसी का जो दूसरा नाम होता है, इसी को हम एक और नाम से याद रखेंगे, मास फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स। और आपने मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, ऐसे फ्लक्स के बारे में सुन के रखा है, तो उसी चीज से ही काफी रिलेट करता है। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और ये है वेलोसिटी। याद रखिए, आपके एंट्रेंस में काफी काम आता है। तो वॉल्यूम का जो रेट है, जितना भी वॉल्यूम यहां से जा रहा है उतना ही वॉल्यूम यहां से निकल रहा है। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, बस इतना याद रखिए, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू dv बाय dt। ये है वेलोसिटी
और ये है वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट जरूरी है, इसलिए यूनिट की बात कर। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यूनिट से काफी हद तक आपको समझ जाएगा कि यूनिट ऐसे कैसे बन गया। यानी कि इसका जो यूनिट है वॉल्यूम पर सेकंड है। क्लियर हो गया, यूनिट से समझ गया अभी। एरिया इंटू वेलोसिटी डीवी बाई डी टी कैसे लिखते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। डन। इसका नाम मैंने बताया आपको, क्या नाम होता है, रेट ऑफ फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी, या फिर वॉल्यूम अपॉन टाइम। यहाँ पे वो नाम लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, जरूरी है। इसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। रेट है यानी कि डिवाइड में टाइम आएगा। क्लियर है सबको ये फॉर्मूला। कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने हैंड रेस करके आज ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। छोटा सा भी डाउट होगा अभी के अभी पूछ सकते हैं। क्लियर है तो फटाफट रिप्लाई करें क्लियर, ताकि हम न्यूमेरिकल में आ सके। ये भी याद रखें, मास फ्लक्स और वॉल्यूम फ्लक्स। ठीक है, ये वॉल्यूम फ्लक्स आपके पास है और उसी तरीके से यहाँ पे हमने मास फ्लक्स भी रखा है, तो डीएम बाई डी टी भी काम आएगा। कुछ नहीं किया है हमने, इस मास, अब ये जो भी आपको मास दिख रहा है इसकी जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आता है, बस इसको कन्वर्ट करके रख दिया। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लेंगे। निकाल लिया सबने पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 15? ठीक है, देखिए क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। तो हमने एक पाइप ले लिया, उसमें डायमीटर दे दिया है और स्पीड दे दिया है। तो यहाँ पे पहला वाला स्पीड है, इंटरिंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारे काम का डायमीटर होता नहीं है, हमारे काम का रेडियस होता है, तो हम रेडियस यूज कर लेंगे। तो रेडियस आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हो तो कर सकते हैं। कर जरूरी है ना, यहाँ मीटर है और यहाँ पे मीटर नहीं होगा क्या, यहाँ मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें। व्हाट शुड बी इंटरनल डायमीटर, अब आपको डायमीटर ही पूछ रहा है, कोई बात नहीं, रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा। तो डायमीटर पूछा गया है, यानी ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला निकालना है। वेलोसिटी देख लेते क्या है। वेलोसिटी नेक्स्ट वाली अगर देखी जाए तो लास्ट में हिंट दी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें समझ गया कि पहला वाला जो एरिया है वो बड़ा है, यानी कि जो वेलोसिटी रहेगी वो v2 बड़ी है। तो यहां से वेलोसिटी v2 है और ये एरिया 8। चलिए स्टार्ट कीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या फिर एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। जल्दी बोलो क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए, क्लास वर्क है आपका ये। ट्राई विद इन 2 मिनट, ओके। 2 मिनट के अंदर इसका आंसर अभी के अभी निकाल के बताइए क्या।
ठीक है, आया सबका? ओके। तो ये पाइप सर्कुलर है, इसका वॉल्यूम से आपको रिलेशन लेना, सॉरी, वेलोसिटी और एरिया से रिलेशन लेना है। तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्ट। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से रेडियस का रेशो, डायमीटर अपने आप आ जाएगा, या फिर आपने डायमीटर का रेशो पढ़ के ही रखा है। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे हमें आर की जगह पे डी ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर 1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा आ जाएगा। देयरफॉर इसका यूज कर लेते हैं d1/d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू v2/d। बट हमें तो क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? डायमीटर। इसको टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो d1/d2 अंडर रूट बाय v2/v, अंडर रूट में v2/v, टेकिंग स्क्वायर। तो d1 कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻²। सेंटीमीटर था, कन्वर्ट करना पड़ा। d2 निकालना है, निकाल लेंगे। v2 की वैल्यू बहुत बढ़िया 4 दे के रखा है, और ये हमें 2 दे के रखा है। सॉल्व कर लेंगे, 2 बचेगा, ठीक है। यह आ गया 10⁻⁻1, यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पे आ जाएगा d2, ठीक है। तो d2 आपका सॉल्व हो जाएगा 1/√2, मुझे पता है, आपको भी याद होगा √2 की वैल्यू 1.414 होती है। और रेसिप्रोकल भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो रेसिप्रोकल का टेबल देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये आना चाहिए। आया सबका? मुझे रेसिप्रोकल याद है, आप लोग भी याद कर लें। 1/1.414, तो 14 का हाफ क्या होता है सर? 0.7। 14 का हाफ क्या होता है? 0.7, पॉइंट 3 डिजिट के बाद। रेसिप्रोकल याद रखो, फायदा है, ठीक है। रेसिप्रोकल याद रखो, लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फायदे में रहोगे, टाइम बचाओगे आप पेपर। इसको और सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते। डन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? आपकी जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाली है वो इस चैप्टर पे टेस्ट है। टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते रहिए, आपकी टेस्ट, आने वाली टेस्ट इस चैप्टर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन, एरिया के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करते हैं, होमवर्क दूं या फिर अभी बता दूं? बोलिए, अभी के अभी करना है कि होमवर्क? होमवर्क, चलिए बढ़िया है, सॉल्व क्वेश्चन है, होमवर्क तो बनता ही। तो पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2.11 आपका होमवर्क है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है, टॉपिक का नाम बर्नौलीज थ्योरम। बहुत जरूरी टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके कई सारे एप्लीकेशंस आपने सुन के रखे होंगे ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है। हम पहले तो फॉर्मूले और प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इसका स्टेटमेंट आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, या फिर उसके पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता दूं। देखो पहले फॉर्मूला देख लो आप, फॉर्मूले से काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी आपकी। मुझे बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला जो भी आपको याद है, बोलिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट एक और चीज, फोर्स का भी खुद का फॉर्मूला होता है।
फोर्स का भी खुद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। अरे हाँ या ना, फोर्स का खुद का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। और ये क्या है सर? ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स है, ये है मीटर क्यूब। कैसे बना? एरिया मीटर स्क्वायर होता है, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को कर दिया, ठीक है। पहले देखो, एक एक करके देखो। ये है मीटर, तो मीटर क्यूब बनेगा, यानी क्या बनेगा? वॉल्यूम आएगा। समझ गया? तो एक और एक फॉर्मूला जो मतलब आपको अभी याद करना है वो वर्क का, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी यहाँ पे जितना भी वर्क होगा वो सारा वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होने वाला है। तो आपको एक फॉर्मूला अपने फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर देना है। क्या फॉर्मूला है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्लियर रहेगा ध्यान में? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बताना था और आपने इसको याद करके रखना है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, और ये जो भी आपने अभी अभी पढ़ा, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसको हम वर्क पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे और प्रेशर डिराइव करेंगे। तो ये है वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। अब स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। फॉर्मूला भी बताऊंगा, स्टेटमेंट भी बताऊंगा, तो जो फॉर्मूला बताने वाला हूं वो स्टेटमेंट बनने वाला है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट जल्दी समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, हमें फॉर्मूला ज्यादा इजी लगता है और स्टेटमेंट कम। तो फॉर्मूला देखो, ये है प्रेशर, तो मैं इस प्रेशर को प्रेशर ना बोलते हुए वर्क पर यूनिट वॉल्यूम बोलूंगा। कोई दिक्कत है? प्रेशर इजी नाम है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो बर्नौली थ्योरम। तो स्टेटमेंट के लिए तो बड़ा नाम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रेशर थोड़ी ना बोलूं, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी भी बता देता हूं, सारी चीजें आपको एक एक करके बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी सर क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी वेलोसिटी है ना, ये वी वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे मास आपको दिख रहा है, और मास का खुद का फॉर्मूला है। मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। मास का मतलब वॉल्यूम इनटू क्या होता है? डेंसिटी। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, मास की जगह पे वॉल्यूम, इसको मैं ऐसा वी बना देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि छोटा वी वेलोसिटी। ये है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी को अपॉन में ला लूंगा, सॉरी वॉल्यूम को अपॉन में ला लूंगा। मुझे बस वॉल्यूम से सारी एनर्जी को डिवाइड करना है, जितनी भी एनर्जी है सारी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मैं वही करने वाला हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे करने वाले हैं। तो ये क्या बनेगा? 1/2 डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, ऐसे डिराइव करने वाले हम, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा वाला पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम रहेगा वेलोसिटी, इसका नाम हम लेंगे डेंसिटी। ये आपको पता है कि ये वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना याद रखिए। आपका जितना भी टॉपिक रहेगा सारा टॉपिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद किया सबने? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच। अब बोलेंगे सर वॉल्यूम तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। लो, वॉल्यूम से डिवाइड हो गया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ये मास अपॉन वॉल्यूम सर डेंसिटी होता है, ठीक है।
मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए, मिल गया, डिराइव कर लिया हमने इसको। तो यहां पे लिखेंगे हम रो जी एच। डन, क्लियर है। इसे काइनेटिक हेड कहते हैं, इसे पोटेंशियल हेड कहते हैं। तो ये भी नाम रहेगा आगे जाके, मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। सारी हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे के रख दी, इसका यूज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू क्या क्या रहेगा बच्चों, सम ऑफ द, यही है वर्क पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रेशर, प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, अब आपको स्टेटमेंट बताता हूं। देखो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट लिखने का तरीका देखो बस। द वर्क, वर्क डन, ठीक है, पूरा नाम, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है, ऑफ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही याद रखिए, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to, is equal to the sum of, the sum of the changes, is equal to the sum of the changes in kinetic and potential energy, kinetic and potential energy, दो है तो एनर्जीज बोल देते हैं, लेकिन क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम that occur during the flow, ठीक है, रहेगा ध्यान यहां तक, फॉर्मूले में ध्यान रहेगा सबको। यही फॉर्मूला है जो आपके काम आने वाला है और इसी को हम थोड़ा प्रूफ करने वाले हैं। यही सारी चीजें होने वाली। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट लगेगी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एरिया लगेगा, वेलोसिटी लगेगी, है ना। अभी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, और बाकी का वर्क का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। ये था आपका बर्नौली का थ्योरम और उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ ज्यादा के फॉर्मूले हैं वो मैं बता दूं आप लोगों को, उसके बाद में आपको उसका डेरिवेशन बताता हूँ किस तरीके से प्रूफ करते हैं। जो रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूले आप इस ब्लैक स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, बहुत जरूरी है। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट बदल भी सकता हूं, बट ऐसे ही रखेंगे, जो मैंने बताया वही थ्योरम सही है, याद रखने की। तो क्या पता है, ये है वर्क पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रेशर, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1/2 रो v स्क्वायर, प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वो क्या होता है, कांस्टेंट फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जो कि कैसा फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन मोशन फॉलो करे। डन, चलिए अब देखिए, यहाँ पे बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ, उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो क्या क्या चीजें रह सकती है सर, एक होगा प्रेशर, पहले वाले का नाम प्रेशर, ठीक है। दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हटा देते, कोई जरूरत नहीं, आपको पता है ना, एनर्जी लिखा है, ठीक है। ध्यान देना, सारी चीजें इजी करके दे रहा हूं मैं आप लोगों को, काफी याद रहेगा आपको। तो एक हो सकता है डेंसिटी, एक हो सकता है मास, एक हो सकता है mg, एक हो सकता है वेलोसिटी, और एक हो सकता है वॉल्यूम, ठीक है। और क्या है, हाइट भी रह सकती है,
और डेंसिटी ले लिया हमने, ठीक है, डेंसिटी ले लिया है, वेट रह गया, वेट हो गया, वेट सब कुछ हो गया ना अभी। और डेंसिटी याद रखिएगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये अगर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ तो बच्चों इसको मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, वर्क प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये वेलोसिटी ली है मैंने। और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा mgh। बहुत जरूरी है ये, ऐसे ध्यान में रखना। अगर आपको बोलता है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो करना क्या है, आप कुछ नहीं है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, ठीक है। क्वेश्चन आपको पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा, बर्नौली में पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछना है। तो क्या करना है, आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो ये W इक्वल टू क्या रहेगा, P, ठीक है, ये W इक्वल टू क्या रहेगा, P। तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये समझ गया सबको, W/P आ चुका है, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा तो क्या रहेगा, 1/2 रो V²। डिफरेंस में रहे तो जल्दी ध्यान में आता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने सारी चीजों को डिफरेंस में रख दिया। अब ज्यादा इजी हो गया, अब और आसान हो गया आपके लिए। रो GH, तो क्या क्वेश्चन में बस इतना ही पूछेगा, नहीं, इतना नहीं पूछेगा, और पूछेगा आपको, वो कहेगा पर यूनिट मास। चलिए बताइए, पर यूनिट मास, अगर पर यूनिट मास है तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, बोलो, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे वर्क पर यूनिट मास, यही तो आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, मास आपने ले लिया नीचे में, पर यूनिट मास है अभी, तो 1/2 V²। और यहाँ पे अगर पर यूनिट मास है तो क्या आएगा, GH आएगा, ठीक है। और एक लास्ट पूछेगा आपको पेपर में, पर यूनिट वेट, ठीक है, सिंपल है फॉर्मूले, ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। क्या आएगा, W/mg, तो क्या बन जाएगा, P/ρg बन जाएगा। और इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट mg, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P²/2g, V²/2g। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ h। तो इतना सब बताया इसलिए मैंने, क्योंकि पेपर में क्या पूछता है उस चीज के लिए। तो पेपर में बच्चों ये पूछता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेंशियल हेड, इसका नाम होता है पोटेंशियल हेड, इसका नाम होता है काइनेटिक हेड। कभी आपको क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक हेड, तो क्या करोगे, इसका नाम क्या होता है, प्रेशर हेड। क्लियर हो गई, मोस्ट ऑफ द थ्योरी मैंने आपको डिफरेंस में ही बता दी। तो इतनी सारी थ्योरी को आप डिफरेंस में रखेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है, डन, यहां तक सबको डिफरेंस में क्लियर हो गया कि बर्नौली में क्या क्या पढ़ना है। पूरा टैबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको इजी करके दे दिया। ऐसा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर अगर ये पूछा है तो ऐसा करेंगे, और वो पूछा है तो वैसा करेंगे। अब आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ भी करना पड़ता है, सारी चीजें आपके फिजिक्स में सब्जेक्टिव में प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर। तो बर्नौली का प्रूफ स्टार्ट किया जाए। बर्नौली थ्योरम, हम कंसिडर करते हैं ये ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। और इस ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट की दूरी पे ऐसे कुछ एक पाइप रखी है, ठीक है। पाइप का क्या क्या हो सकता है सर, पाइप में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले बच्चों पाइप का कुछ एरिया होगा, और उसके अंदर एंटर करने वाले फ्लूइड की कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी,
ठीक है, बात समझ रही है सबको। उस पाइप का क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा और वो सरफेस से कितनी हाइट पे रखी है वो हाइट होगी। तो यहाँ पे आपका एक रोल आ जाता है कि आप लेबलिंग करके बताएं। तो लेबलिंग करना 2 मार्क की डायग्राम बन सकती है, पेपर में 2 मार्क की डायग्राम बन सकती है, तो आपको ये सब आना चाहिए। A1 क्या है, A2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, ठीक है। तो V1 क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी, यहाँ पे पॉइंट P दे देता हूँ, ये पॉइंट P में इंटर कर रहा है, ये पॉइंट Q में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी V2 इनकमिंग फ्लूइड की वेलोसिटी और ये आउटगोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी। इसका एरिया छोटा है, यहाँ से आप देख सकते हो एरिया A1 बड़ा है, A2 छोटा है, इसलिए वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कौन सी बड़ी होगी बच्चों, जिसका एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्या क्या हो सकता है सर, यहाँ से इसकी हाइट रह गई, हाइट भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये इसकी हाइट। तो H1 H2 क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। P और Q ले लिया मैंने, तो P Q लेना तो नहीं चाहिए, प्रेशर के लिए लेते हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे आप, प्रेशर कौन सा बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा, जल्दी बोलो। एरिया से रिलेट करता है प्रेशर, अभी हिंट बता दिया मैंने आपको, मुझे आप प्रेशर बताइए। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, जल्दी बोलो, किसका प्रेशर बड़ा होगा। फंस गए इसमें आप, है ना, इस बार मुझे लगा ही। चलिए मैं प्रेशर के फॉर्मूले दे रहा हूं, देखो मुझे लगा था कि आप लोग गलती करोगे और गलती कर ही दी आप। चलिए पहला फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सर फोर्स पर यूनिट एरिया, अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा है क्या आपको, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा। H1 और H2 में से कौन सा बड़ा है, सर H2 बड़ा है। तो बच्चों प्रेशर क्यों गलत बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर क्या बड़ा है, P2 बड़ा है, बेसिक आना चाहिए। चलिए बढ़िया, कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट वाले गलत बता रहे हो, कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे सर हाइट ज्यादा है, कौन सी, H2 वाली, इसीलिए P1 नहीं P2 बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ वाला जो प्रेशर है ना हाइट पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स थोड़ी लगा रहे हो आप, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी सारी चीजें पढ़ना है हमें, तो जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम काफी स्पीड में चल रहा है, 7 मिनट के अंदर डिराइव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टन, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वॉल्यूम इंटर होगा, स्मॉल वॉल्यूम इंटर होगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, छोटा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू दैट डिस्प्लेसमेंट, जो भी यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा चलता हूँ मान के कि यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड आपका, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी गया है इतना डिस्प्लेस करके गया है, तो मैं इसको D1 बोल देता हूँ। ये D1 और D2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसी एंट्री ले लेता हूँ इसकी, ऐसा, डन। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका D2। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या इसका वॉल्यूम से सेम होगा, क्या वॉल्यूम सेम होगा, जल्दी बोलो। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाई है, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगा क्या सेम होगा क्या, जो भी यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम जाएगा क्या वो सेम होगा, वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम क्यों डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम अमाउंट ऑफ जाता है, ठीक है। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, वॉल्यूम सेम जाएगा। तो पहले ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्लियर है, चलो वॉल्यूम क्लियर हो गया। हाँ, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। तो पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डायग्राम इस तरीके से बनाना है, और जो फ्लूइड का फ्लो है, फ्लूइड का फ्लो ऐसा है, ये ऐसा फ्लो है, ठीक है।
अब ऑब्वियस सी बात है, फ्लो ऐसा रहेगा, ऐसा थोड़ी ना आ रहा है, पानी इधर से ऐसा जा रहा है। डन। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क W क्या होगा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम माइनस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जो प्रेशर बड़ा है उसको बड़ा रखिए। कौन सा प्रेशर बड़ा है बच्चों? P2 बड़ा है कि P1 बड़ा है? देख लो डायग्राम, कौन सा प्रेशर बड़ा है? P2 बड़ा है कि P1 बड़ा है? तो आपने कहा सर P2 बड़ा है। ठीक है, जिसकी ज्यादा हाइट उसका ज्यादा प्रेशर। लेकिन एक और चीज मन में आती है, आपके आती ही होगी कि प्रेशर इक्वल टू सर फोर्स पर यूनिट एरिया भी तो होता है ना? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? यूनिवर्सली एरिया बड़ा है, ये प्रेशर होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, आंसर ऐसे भी आ जाए। डन। ओके, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? ये ठीक है, वर्क डन आप यहां से यहां कर रहे हैं। तो ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है। फ्लूइड के फ्लो के हिसाब से हम प्रेशर डिसाइड कर रहे हैं। अभी हमारे इस टॉपिक में जो भी हमने किया है, इस डायग्राम की मैं बात करूं तो इस डायग्राम में फ्लूइड का जो फ्लो है, ध्यान देना यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। फ्लूइड का फ्लो ऐसा है, फ्लो क्या है? P1 टू P2 है। तो अब ये फ्लो के हिसाब से प्रेशर डिसाइड करना है हमें। आप बताइए किसका प्रेशर ज्यादा होगा? इस फ्लूइड के फ्लो को देख के बताइए आप, किस साइड प्रेशर ज्यादा होगा कि फ्लो ऐसा हो। अभी हमें वर्क करना है ना, वो तो जनरल था, शेप को देख के आपने बताया, हाइट को देख के आपने बताया। अभी फ्लूइड के फ्लो को देख के बताइए कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा कि वर्क हो जाए। तो आपने देखा सर फ्लूइड का फ्लो इधर है, यानी यहां से प्रेशर ज्यादा होगा, यहां से कम होगा। यानी कि फ्लूइड का फ्लो कह रहा है कि प्रेशर P1 ज्यादा है और P2 कम है। तो P1 माइनस P2, देयरफॉर वर्क इज ऑलवेज प्रेशर डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या सबको यहां तक समझा? थोड़ी देर पहले फ्लूइड के फ्लो की बात नहीं कर रहे थे, अब हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं। अब हमें शेप पे ध्यान नहीं देना है, हमें हाइट पे ध्यान नहीं देना है, हमें फ्लूइड के फ्लो पे ध्यान देना है कि पानी किस डायरेक्शन में बह रहा है, उस लिक्विड का फ्लो किधर है। ठीक है, हम पानी पाइप से चढ़ा रहे हैं, ऐसा समझिए आप, पानी पाइप से चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपने प्रेशर देखा वो हाइट और शेप के हिसाब से था। और अगर मैं फ्लो की बात करता हूं तो फिर हाइट भी मैटर नहीं करेगी। फ्लो, ये है आपका फ्लो, देयरफॉर P1 बड़ा है और P2 छोटा है। फ्लो के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एज पर द फ्लूइड फ्लो, जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन का प्रेशर बड़ा है। अच्छा, रिवर्स कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि पाइप आपका ऐसा है या ऐसा कुछ पाइप है, फ्लो बच्चों आपका ऐसा है, ये आपका P1 है, ये P2 है, कौन सा प्रेशर बड़ा होगा? तो आप कहेंगे P1 से P2 जा रहा है सर, P1 का प्रेशर बड़ा है। इजी है, ये तो ज्यादा इजी था। या फिर ऐसी बात कर लेते हैं, ये सर ऐसा है, फ्लूइड का फ्लो ऐसा है, ये आपका P1 है, ये P2 है, कौन सा प्रेशर बड़ा है? अब तो सिंपल हो चुका है। तो आप कहेंगे सर P2 का प्रेशर बड़ा है और P1 का छोटा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रेशर लेना है। गड़बड़ी यहां से हो। ओके, अब कोई गड़बड़ी की चांसेस नहीं।
अब सीधा सीधा आपको पता है कि सर अब फ्लो की बात कर रहे हैं तब से, तो वही प्रेशर लेंगे हम। अब सेकेंड स्टेप ध्यान दीजिए, वर्क हो गया, इक्वेशन डाल देते हैं क्योंकि इसका यूज करने वाले हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बोलो, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। पहला वाला मास है, ठीक है। तो पहला वाला मास कितना होगा सर? पहला वाला मास होगा सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और ये आपका वेलोसिटी का स्क्वायर। वॉल्यूम आपको मैंने स्मॉल वॉल्यूम पढ़ा तो डीवी लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम है कितना? A1 V1, ये वेलोसिटी है, मैं इसको V कर देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम यानी क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है ये, और ये आ गया डेंसिटी, ये हो गया V1 का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया किस पॉइंट पे? इस पॉइंट P पे, और ये पॉइंट क्या है? Q। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P। और सिमिलरली एक और काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। क्या हो जाएगा? A2 D2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एट पॉइंट Q। तो दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, डन। दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, हो गया। अब पॉइंट स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, पॉइंट P और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, ठीक है। बोलो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी सर mgh होता है, बिल्कुल सही है, mgh लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को m नहीं चाहिए, अपने को m नहीं चाहिए, उस m की जगह पे ये वाली स्टेप्स चाहिए, ये वाली स्टेप्स। तो इस m की जगह पे क्या आ जाएगा? a d रो, a d रो, और वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी ये तो h रहेगा, क्या लिख दिया मैंने? a d रो और क्या रहेगा? g इंटू h, ठीक है। तो हमने सिर्फ m को चेंज किया है, बाकी को चेंज नहीं किया है। तो m की जगह पे a d और रो आ, डन यहां तक। नेक्स्ट ये भी वैसे ही है पहला, और ये हाइट भी पहली वाली, हाइट भी लेना पड़ेगा ना, डन। ओके, m2 g कांस्टेंट होता है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो मास आ जाएगा सेकंड वाला, कितना मास आ जाएगा? m, m तो आपके साथ एरिया, डेंसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, डिस्प्लेसमेंट और ये आपका डेंसिटी g इंटू एच। तो अपने पास क्या क्या है? एरिया A1 और ये एरिया A2, ये D1 है तो D1 और ये D2। क्या फ्लूइड की डेंसिटी अलग है? तो आप कहेंगे सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी सेम है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? स्टेप समझ में आ गई कैसे करना है, क्या करना है? 3 स्टेप यूज करना है, पहले वाले में वर्क, दूसरे वाले में काइनेटिक एनर्जी, तीसरे वाले में आपको करना है पोटेंशियल एनर्जी का यूज, ठीक है। अब क्या करना है? आपको चेंज निकालना है इनके अंदर का चेंज। जैसे कि आपने यहाँ पे चेंज निकाला, ये क्या है? चेंज है, बट अभी तक आपने चेंज निकाला है कि यहाँ पे नहीं। तो स्टेप नंबर 4, चेंज इन टोटल चेंज, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बता सकता है? कौन सी वेलोसिटी बड़ी, कौन सी वेलोसिटी बड़ी? ठीक है, जो वेलोसिटी बढ़ी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। डायग्राम देख के बता दो किसकी वेलोसिटी बढ़ी है? V2 वाला बड़ा है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली माइनस कर देंगे इससे,
इसमें जो कॉमन है उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है दोनों में? एक ही चीज कॉमन है, 1/2 रो। क्या बचेगा अंदर में? क्या बचेगा? क्या बचेगा बच्चों बोलो? 1/2 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा? तो यही टर्म बचेगी, A2 D2 V2 माइनस A1 D1 V2। आएगा? ये आ गया समझ में सबको? ये जो डीवी है दोनों का सेम है, अगर आपने इसको वैसे ही रखा तो भी चल जाएगा। देखो डीवी का कोई काम ही नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डीवी का काम नहीं है तो इसको क्यों चेंज कर देना, बट दिखाया मैंने कि हाँ ये डीवी ऐसा है। ठीक है, डन। ये डीवी है वॉल्यूम, ये भी डीवी और ये भी डी, चेंज इन वॉल्यूम। तो दोनों साइड से आपका ये चेंज इन वॉल्यूम भी कॉमन आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ V2² माइनस V1², और ये आपकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। डन। स्टेप नंबर 5, बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब हमें प्रूफ करना है, इंटीग्रेटिंग चल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट स्टेप, जो भी स्टेप है। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाने पर कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट आपका पी ये है और ये आपका पॉइंट क्यू है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि सर जो बड़ी हाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और बाकी का सब कुछ तो कॉमन निकल जाएगा। इसको डीवी लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, डन यहां तक। तो ये डीवी लिख दिया और जी भी कॉमन आता है, तो ये H2 माइनस H1, तो डायरेक्ट हमने इस बार पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इतना हुआ। काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और वर्क का भी आपको चेंज पता चल गया। तो आपको जो मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया था वो स्टेटमेंट एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं। ये फॉर्मूला बात की बात है, पहले स्टेटमेंट। टोटल वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, total work done per unit volume of a fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of changes in kinetic energy. Sum of changes in kinetic energy and potential energy per unit volume. ये है स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे? अब हम जैसा स्टेटमेंट करता है वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, बाय बर्नौलीज थ्योरम। स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? वर्क का जो भी, अब ये वर्क को मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क। जहां फोर्स लगता है वहां मैकेनिकल, और जहां फोर्स नहीं लगता है जैसे हीट ट्रांसफर होती है वहां नॉन मैकेनिकल। तो अभी हम मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क की बात करते हैं। देखो क्या क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन 3 दे देते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 2, इसको 1 1 2 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो क्या क्या आ जाएगा? वर्क तो चलो ठीक है आपको पता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। डिफरेंस किसका सर? जो प्रेशर ज्यादा है वहां से फ्लो होगा, ठीक है, P1 से P2 हो रहा है, और क्या आ रहा है? डीवी। डन। आगे बोलो, इसका क्या आएगा? 1/2। क्या आ रहा था देख लो एक बार, क्या क्या आ रहा था? 1/2 रो डीवी, 1/2 रो डीवी, ठीक है, लिख लेते हैं 1/2 रो डीवी, और बड़ी वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस छोटी वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस और क्या आ रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी रो डीवी इंटू स्मॉल जी H2 माइनस H1, बस और कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही था। क्या डीवी डीवी कट गया? डीवी डीवी कट गया, और कुछ बचा? और कुछ नहीं सर, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2² माइनस V1², ठीक है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस रो जी इंटू H2 माइनस H1। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर हुआ?
It can also be written as or P equal to 1 by 2 rho P equal to 1 by 2 rho V square प्लस रो जी एच, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ध्यान रखें। क्लियर हुआ सबको? ये ऐसा प्रूफ होता है बर्नौली का। क्लियर है यहां तक? डन। तो इसका कुछ लिमिटेशन है कि ये सिर्फ वैलिड है इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड पे, और स्ट्रीमलाइन फ्लो पे ही ये काम करता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो पे ही ये काम करता है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।